गाजियाबाद नोएडा और गुड़गांव की तरह दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन सड़कों और दूसरी सहूलियतों के हिसाब से ये उन शहरों से बहुत पीछे है। अब लगता है कि गाजियाबाद प्रशासन को इस बात का एहसास हो चुका है और इसकी भरपाई करने के लिए वहां चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती सड़कें आदि बन रही हैं। साथ ही ये कोशिश भी की जा रही है कि शहर को हरा भरा बनाया जाए। सवाल है कि क्या इन कदमों से गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार पर भी असर पड़ेगा या नहीं। वसुधा शर्मा की रिपोर्ट। यमुना और गंगा के बीच उपजाऊ जमीन पर मुगलों ने गाजियाबाद आबाद किया था। तब से लेकर अब तक इसका हुलिया एकदम बदल चुका है। अब ये शहर एक बार फिर अपने हुलिये को सुधारने की कोशिश में लगा है। City is growing, so on the basis of public demand, what we did, जहाँ हमको स्कोप मिला, अगर 4 लेन है उसको हम 6 लेन कर दे रहे हैं, राइट। यूपी से जितनी भी एंट्रीज हैं हमारी, यूपी से देयर आर एज मेनी एज 5 एंट्रीज जो दिल्ली से यूपी एंट्रीज हैं, इन सारी एंट्रीज को वाइडन प्लस ब्यूटिफाई। गाजियाबाद का चेहरा मोहरा दुरुस्त किया जा रहा है। जीडीए फिलहाल शहर में ट्रैफिक की समस्या सुलझाने के लिए 20 किलोमीटर की एक रिंग रोड नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बना रहा है। इसके अलावा हिंडन एलिवेटेड रोड बन रही है जो NH24 बाईपास को एक मास्टर प्लान रोड से जोड़ेगी। यही सड़क आगे NH58 को लोनी के साथ जोड़ेगी। हिंडन नदी पर इकलौते पुल से होने वाली दिक्कत के हल के लिए हिंडन पर 5 नए पुल बनाए जा रहे हैं। प्राधिकरण शहर भर के RWAs को पौधे दे रहा है। साथ ही 100 एकड़ का एक जंगल भी तैयार किया जा रहा है। वहाँ पर कई ऐसे उभरते हुए इलाके हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले देख सकते हैं। दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले राजमार्ग NH24 के आसपास के इलाके गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार में धूम मचाने लगे हैं। यहाँ 2 BHK का मकान 20 से 25 लाख रुपए में मिल जाएगा और जानकारों का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से ये इलाका हर लिहाज से अच्छा है। दिल्ली बॉर्डर से अगर हम नापते हैं तो हार्डली जो है 17-18 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है। तो अगर किसी को दिल्ली NCR में अप डाउन करना है तो वहाँ से उसकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी नियरेस्ट हो जाती है, ठीक है। एंड जो फ्यूचर डेवलपमेंट है गाजियाबाद अथॉरिटीज़ के, उसको देखते हुए वहाँ पर देखिए आपका मेट्रो भी प्रपोज्ड है सेकंड फेज़ में। महरौली गांव तक जो उसका लास्ट स्टेशन बनेगा वहाँ तक बनेगा। एंड NH24 को चौड़ा होना है, जिसकी वजह से अभी जो जाम लगते हैं वो फ्यूचर में नहीं लगेंगे। यूपी गेट से डासना तक 21 किलोमीटर की एक एलिवेटेड रोड बनाने का भी इरादा है, जिससे ट्रैफिक की समस्या हल हो सके। NH24 पर फिलहाल मकान औसतन 2,950 रुपए प्रति वर्ग फुट पर बिक रहे हैं। NH24 के आसपास प्रॉपर्टी के दामों में भी पिछले 3 सालों में 34% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद का NH58 इलाका भी तेजी से उभर रहा है, जहां राजनगर एक्सटेंशन का विकास हो रहा है। यहां 47 बिल्डरों ने 41,000 मकान बनाए हैं। यहां 25 से 45 लाख रुपए में आपको अच्छा मकान मिल जाएगा। औसतन यहाँ के मौजूदा दाम 2,879 रुपए प्रति वर्ग फुट है। यहाँ पर पिछले 3 साल में दामों में करीब 42% की बढ़त हुई है। राजनगर एक्सटेंशन के आसपास अच्छे स्कूल हैं, लेकिन यहाँ ना तो सीवर लाइन है, ना ही अच्छी सड़कें और रोजगार के लिए भी फिलहाल कुछ नहीं है। क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में सस्ते मकान भी उपलब्ध है। ये टाउनशिप NH24 पर नोएडा एक्सटेंशन के नजदीक है। क्रॉसिंग्स रिपब्लिक की औसतन कीमत 3,299 रुपए प्रति वर्ग फुट है और पिछले 3 साल में यहाँ के दाम 49% बढ़े हैं। अगर आपका बजट 70 से 80 लाख तक का है तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वसुंधरा जैसे इलाके अच्छे रहेंगे। GDA का NH24 पर इंदिरापुरम फेज 2 और सिद्धार्थ विहार योजना के नाम से 2 नई नगरियां बसाने का मंसूबा है। मेरठ में एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाने का इरादा है और गाजियाबाद के 2021 मास्टर प्लान में एक ऐसे शहरी इलाके की भी जगह है जो स्मार्ट ग्रीन शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा। Now 5 months down the line, anybody from anywhere in the country, he need not to come to GDA, कहीं से भी अपने अप्रूवल्स को अप्लाई करे and on record, I am saying it on record, 2 to 7 minutes में इसका अप्रूवल दे देंगे हम लोग, क्या, and we will be the first in the country to do it. For us, the software and all is being developed by IBM and IBM और सब लोग बड़े-बड़े ग्रुप्स they are developing software for us. GDA ने निवेशकों को लुभाने के लिए भी एक योजना बनाई है। कागज पर तो ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। देखना ये है कि प्रशासन कितनी जल्दी और कारगर ढंग से इसे अमल में लाती है। गाजियाबाद से वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, NDTV। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं गाजियाबाद के बाजार की तरफ। सुशांत मुत्रेजा हमारे साथ हैं MD कॉस्मिक ग्रुप से और श्री दीपक कपूर डायरेक्टर गुलशन होम्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। आपने सुना कि GDA की तरफ से क्या
घोषणा की गई है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन वो अप्रूवल्स देना शुरू करेंगे प्रोजेक्ट्स का। तो दीपक जी, आप बताइए, क्या अगर इस प्रकार की पहल की जाती है जो कि कुछ शहरों में पहले ही किया जा चुका है, क्या उससे बिल्डर्स में उत्साह होगा? क्या वो दोबारा गाजियाबाद का रुख करेंगे? देखिए, शुरू से हम लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि जो अप्रूवल की प्रथा है, जो हमें अप्रूवल्स चाहिए होते हैं बिल्डिंग को शुरू करने की, वो बहुत ही देरी से हमें मिलते हैं, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर इस तरह की नई स्कीमें ईजाद की जाती हैं जहाँ पे अप्रूवल्स के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा, तो ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप होगा, बहुत ही उत्साहित स्टेप होगा सारे डेवलपर्स के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम और पैसा इसमें काफ़ी बर्बाद होता है और इससे हम जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन पूरी करके लोगों को उनकी रिहाइश मुहैया करा पाएंगे। जी बिल्कुल। सुशांत, आपके ओपिनियन में ऐसे कौन सा सबसे बड़ा डेटरेंट था, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि बिल्डर्स को गाजियाबाद को उस तरीके से डेवलप करने से रोक रही थी जिस तरीके से नोएडा या गुड़गांव के इलाके या अब तो ग्रेटर नोएडा भी इतना बढ़ गया है, तो क्यों गाजियाबाद पिछड़ गया? क्या वजह थी कि आप लोग वहाँ नहीं जाते थे इतना ज़्यादा? देखिए, गाज़ियाबाद का जो विकास हुआ, अगर मैं पीछे जाऊं तो इंदिरापुरम के विकास से मुझे याद आता है कि किसी ज़माने में, आज से लगभग 14 साल पहले, 8 लाख रुपए का 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो लॉन्च हुआ था। जिस तरीके से आज आपने कुछ समय पहले नोएडा एक्सटेंशन देखा था, उसी तरीके की कुछ डेवलपमेंट इंदिरापुरम में शुरू हुई थी और ये तैयार मकान मिले थे 8 लाख रुपए में और तब से ये प्राइवेट डेवलपमेंट थी। तब से जो है इंदिरापुरम में इन्फ्लक्स आना शुरू हुआ, पर जो क्राउड या जो जेंट्री नोएडा में आई या गुड़गांव में गई, दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट। जो वर्ग जो आया गाजियाबाद में शुरुआती दौर में, ये पूरा जो वर्ग था, ये मध्यम वर्गीय वर्ग था, जो कि नोएडा और गुड़गांव में मूवमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट साउथ दिल्ली से मूवमेंट हुई। तो उस मूवमेंट में जो बेसिक डिफरेंस था वो यहाँ पर ज़्यादा सर्विस सेक्टर गया और वहाँ पर ज़्यादा बिजनेस क्लास इनिशियली वहाँ पर हुई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थी नोएडा में ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। गाज़ियाबाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरुआत से, आज से करीब पिछले 40-45 वर्षों से इंडस्ट्रीज लग रही हैं और लगातार सेटअप होती जा रही। तो गाज़ियाबाद में जो मूवमेंट आई, स्पेशली जो ओल्ड गाज़ियाबाद से न्यू गाज़ियाबाद की मूवमेंट आई, और जिन लोगों ने शुरुआती दौर में इंदिरापुरम, कौशाम्बी, वैशाली सब जगह इन्वेस्टमेंट की, वो एक डिफरेंट वर्ग था। आज की हम बात करें, आज ऐसा कोई डेटरेंट नहीं है। ये क्षेत्र लगभग उतना ही विकसित है, हर तरीके, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आकर के ले रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का मानना ये तक है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जिस जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा हो, वहाँ पर घर लेना चाहिए। तो ऐसे ओवरऑल अगर आप डेंसिटी देखें, लैंड डेंसिटी की मैं बात करूँ गाज़ियाबाद में, तो गाज़ियाबाद में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ क्वाइट हायर। तो आज ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए कि आप कहें कि गाज़ियाबाद में आज कोई डेटरेंट नहीं, आज कोई ऐसा डेटरेंट नहीं है। बट हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, सड़कों की बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, शाम को मुझे अपने ऑफिस से घर पहुंचना है, गाज़ियाबाद विज़ावी नोएडा, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज मैं उसको मतलब कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दीपक, यही मेरा सवाल है आपसे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारना चाहिए गाज़ियाबाद में ताकि और ग्राहक उस तरफ जाएं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो गाज़ियाबाद में सुधरना ही चाहिए, बिकॉज़ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों की जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो दूर होती हैं। अगर हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड, टेलीकम्युनिकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें एक कंपोजिट डेवलपमेंट के तहत इसको डेवलप करें और एक दूसरे के पूरक बनाएं, उससे किसी भी क्षेत्र का, गाज़ियाबाद का स्पेशली, सिंस हम गाज़ियाबाद के ऊपर बात कर रहे हैं, पर किसी भी क्षेत्र का इतना विकास हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित विकास दर हम किसी भी एरिया में पहुंचा सकते हैं अगर उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम पहले ही मुहैया कराएं, पहले ही ध्यान रखें। यही थोड़ी सी डेटरेंट है जो अभी गाज़ियाबाद में कोई एक तबका उस साइड नहीं जाना चाहता, बिकॉज वो वही फील करते हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। जैसे कि अभी प्रशासनिक अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अगर ये सारी स्कीमें जो उन्होंने प्लान की है इम्प्लीमेंट करते हैं और गाज़ियाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारते हैं, तो डेफिनेटली गाज़ियाबाद में रहने में आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। गाज़ियाबाद अगर हम देखें, पुराने गाज़ियाबाद और नए गाज़ियाबाद में कंपेयर करें तो पुराना गाज़ियाबाद तो बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा है, बट नई गाज़ियाबाद में 2-3 पॉकेट्स डेवलप हुई, जिसमें मेजर पॉकेट आज की तारीख में जिसको आज हम हाई एंड प्रॉपर्टी कह सकते हैं इज़ इंदिरापुरम। इंदिरापुरम का विकास देखें तो जैसे पिछले हमने 5 से 7 साल में देखा, तो इंदिरापुरम का विकास इस अच्छे लेवल का हो गया है,
इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है, रोड नेटवर्क काफ़ी वाइड हो गया है, उनके यहाँ पे पार्क्स डेवलप हो गए हैं, कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए उसके साथ जो मेन राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है उसमें अगर ये डेवलपमेंट की स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर की आ जाती है और वो सड़क को चौड़ी कर देते हैं तो इंदिरापुरम आप देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आज भी इंदिरापुरम इज़ द कॉलोनी विच पीपल फील प्राउड ऑफ लिविंग इन। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर इस पूरी चर्चा में जो निकल के आया उससे यही लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब आगे बढ़ने लगा है गाजियाबाद। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए और इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गाजियाबाद एक ऐसी जगह जहां पर अभी भी घर बजट में मिल जाते हैं एक आम आदमी के, तो अब ये सुनकर बहुत अच्छी बात ये सामने आ रही है कि अब वहाँ पर जो रिहाइश की सुविधाएं हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेहतर होने जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं।